बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए चलते हैं बदर के मैदान में। मैदान बदर मदीनतुल मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक तवील सफ़र करने के बाद हम यहाँ मैदान बदर में पहुँचे हैं। ये बिल्कुल सामने सारा मैदान बदर नज़र आ रहा है, जहाँ इस्लाम का एक सबसे पहला और बड़ा मार्का बदर पेश आया था। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले का ताक़ुब करते हुए 313 जानिसारों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए थे। कुफ़ार की तादाद 1000 से ज़्यादा थी और यहाँ बिल्कुल ये सामने एग्जैक्ट ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे जंग हुई थी। इस्लाम और कुफ्र की सबसे पहली बड़ी जंग, जिसको ग़ज़वा बदर तारीख़ में कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रात को इस मकाम पर, जहाँ ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम मस्जिद अरीश है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक यहाँ इस मकाम पे लगा हुआ था और सारी रात अपने खैमे के अंदर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख के रब से दुआएं कर रहे थे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत फलन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा। ऐ अल्लाह, मैंने मुट्ठी भर ये सहाबा किराम इकट्ठे किए हैं। ऐ करीम अल्लाह, एक तिनका चुन के मैंने तेरे इस्लाम का चमन और बागीचा बनाया है, और अगर आज सुबह की लड़ाई के अंदर ये चमन तबाह हो गया, ये लोग शहीद हो गए, तो करीम अल्लाह फिर दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे हाथ रखकर अपने आका को तसल्ली देते हुए फरमाया था, आका जी आप इतने क्यों रोते हैं? अल्लाह करीम ने आपकी पहले कौन सी दुआ ऐसी है जो रद्द फरमाई है और कबूल नहीं फरमाई? तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक़ अकबर की तसल्ली के बाद फिर तसल्ली हुई थी। सुबह जब मैदान बदर सजा, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की इमदाद, उनकी इआनत और उनकी नुसरत के लिए हज़ारों फरिश्तों का लश्कर उतारा था। वो बिल्कुल सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसको जबल मलाइका कहते हैं। इस पहाड़ के ऊपर से फरिश्ते उतरे थे। ये बिल्कुल सामने वाज़े पहाड़ नज़र आ रहा है और इस तरफ भी ये सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, जिसको जबल मलाइका कहते हैं। हज़ारों की तादाद में फ़रिश्ते उतरे थे जो इस्लामी लश्कर का हिस्सा बन के कुफ्र के मद्दे मुकाबिल आए थे। तो रब्बुल आलमीन ने कुफ्र की सफ़ों को उखेड़ के रख दिया था और इस्लाम के शाह सवार कुफ्र पे गालिब आ गए। इस जंग के अंदर काफिरों के कुरैश मक्का के 70 सरदार वासिल जहन्नम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस मैदान से उनकी लाशों को घसीट के एक कुएं में डाला था। ये जो सामने बिल्कुल जगह नज़र आ रही है, इधर ये कुआं था, कलीब बदर के नाम से मशहूर कुआं। उसमें पानी अभी मौजूद नहीं है, वहाँ सिर्फ निशान मौजूद है। ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है ये कुआं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ्र के सरदारों की लाशें यहाँ गिरा देने के बाद फिर यहाँ खड़े होकर उनसे एक इबरतों भरा खिताब फरमाया था। अल्लाह करीम ने मुसलमानों को इस मैदान के अंदर एक अजीम फ़तह नसीब फरमाई थी। मुसलमान जो शहीद हो गए थे, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके बैक साइड पे, बल्कि नहीं, वो सामने जो दीवार नज़र आ रही है, उसके पीछे उन शुहदा की कब्रें हैं। ए करीम अल्लाह, जो रहमतें यहाँ इस जगह पर तेरे नबी और नबी के चाहने वालों पे बरसी थी, उनमें हमारा हिस्सा भी शामिल फरमा दे। ए करीम अल्लाह, ये एक बाबरकत और इंतहाई मुक़द्दस मकाम, जिसमें इस्लाम को सबसे पहली फ़तह नसीब हुई थी, या अल्लाह यहाँ खड़े होकर दुआ करते हैं, ए करीम अल्लाह, फिर से दुनिया में
कुफर मुसलमानों पे गालिब आ रहा है और मुसलमान दुनिया में मगलूब व मज़लूम हो चुके हैं। ए करीम अल्लाह, जिस तरह तूने फ़रिश्तों को आसमानों से उतार कर अपने नबी और नबी के मानने वालों की मैयत में या अल्लाह उनकी सफ़ों में शामिल फरमाया था, ए करीम अल्लाह आज फिर उन फ़रिश्तों की ज़रूरत महसूस हो रही है। शाम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, बोस्निया के अंदर, कश्मीर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान जैसी सरज़मीन पर भी ऐसी सूरत हाल बन रही है कि कुफर मुसलमानों को काट खाने के चक्कर में है, उन्हें पीस देने के चक्कर में है। ए करीम अल्लाह, दुनिया के हर मज़लूम मुसलमान की मदद फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमत और अपनी बरकतों को दुनिया के हर मुसलमान की शामिल हल फरमा। ए करीम अल्लाह, आज 26 अप्रैल बरोज़ बुध दोपहर 11:30 बजे तूने यहाँ इस बरकतों रहमतों वाले मकाम पे हम सबको हाज़िरी देने की तौफ़ीक नसीब फरमाई है। ए करीम अल्लाह, ज़िंदगी में बार बार मुझे भी और दुनिया के हर मुसलमान को ऐसे बाबरकत मकामात की हाज़िरी का शरफ़ नसीब फरमा।